जय माता दी। आज वर्तमान राजनीति के विषय में बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कथावाचकों को, पंडितों को, पुजारियों को कभी भी अपने कथा स्थल से व्यासपीठ पर बैठ करके कभी भी राजनीतिक विषय में नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। सवाल तो यह उठता है कि युगों युगों से धर्म अधर्म की लड़ाई और राजनीति चलते आए। सतयुग में हिरण्यकश्यप जैसे अधर्मी सत्ता के मद में, राजनीति के मद में मंदिरों को ध्वस्त करते हुए अपने को ईश्वर मानता था। प्रभु जी की माया देखिए, उसी के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, क्योंकि धर्म और अधर्म, धर्म रक्षा के लिए तो प्रभु जी आएंगे। अब श्री हरि नारायण जी नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप जैसे अधर्मी का वध करते हैं। वहीं सतयुग में राजा उत्तानपाद, वहां भी कुछ राजनीतिक कहानियां, कथा है। और उत्तानपाद के यहाँ महातपस्वी ध्रुव का जन्म हुआ। ये भक्ति का संदेश है। फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ। उन्होंने जन्म लिया, वन गमन किया। हमारे श्री रामचरित्र से हमें अनेकों ऐसी शिक्षाएं मिलती है जिसे हम अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ें। कितनी भी मुश्किल हो, वो राहें भी आसान हो जाती है। वहाँ सत्ता के मद में रावण जैसा धर्मी, जो महापंडित था, महाप्रतापी था, लेकिन बस अहंकार वश, अपने राजनीति का अहंकार, अपने तपोबल का अहंकार करते हुए फिर अधर्म का कार्य करते रहा। फिर प्रभु श्री राम जी के हाथों रावण का वध हुआ। असत्य पे सत्य की जीत। फिर इसके आगे हम चलते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। यहाँ भी धर्म, अधर्म और राजनीति। और हस्तिनापुर में तो एक ऐसा कुटिल शकुनी, आप सभी जानते हैं, शकुनी ने अपने कूटनीति से, अपने कुटिलता से इस प्रकार के कुकृत्य किए जिसका परिणाम पूरे कौरव वंश को भुगतना पड़ा। धर्म और अधर्म की लड़ाई में पांडवों के साथ धर्म रक्षा के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी थे। यहाँ भी भक्ति, शक्ति, राजनीति, सारे संदेश हमें कथाओं के माध्यम से प्राप्त हुए। अब आते हैं हम आज की वर्तमान राजनीति में।
कलयुग, अब कलयुग में तो अधर्म चरम सीमा पे है। सत्ता के मद में देश को लूटते आए, कभी भी धर्म के विषय में कोई भी कार्य नहीं। हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथों से दूर रखा गया, धर्म की शिक्षाओं से दूर रखा गया। और जब आज राजनीति में सुधार हो रही है और एक ऐसा महातपस्वी हिमालय से उतर के आए, वो है हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिनके वजह से हमें अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और हमारे प्रभु श्री राम जी विराजमान हुए। ऐसा अद्भुत क्षण हमें देखने को प्राप्त हुआ। इसका श्रेय तो सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ही जाता है। भारत तो भारत से भी निकल करके अबू धाबी जैसे इस्लामिक राष्ट्र में भी मंदिर का निर्माण और उद्घाटन एक महातपस्वी ही कर सकता है। पहचानिए उस महामानव को जो धर्म रक्षा के लिए मन में राष्ट्रवाद, सनातन भक्ति, कौन सा ज्ञान नहीं उन्हें। उनके तेज को पहचानिए। और जब आज अच्छे और नेक कार्य हो रहे हैं तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होने लगती है और कुछ जगहों पे कथाओं में अगर कोई राजनीति का विषय रख देते हैं तो हल्ला मचाने लगते हैं कि कहीं कथा बाँच रहे हैं तो वहाँ पे राजनीति की बातें क्यों। तो राजनीति और धर्म अधर्म की लड़ाई तो युगों युगों चलते आई है, आगे भी चलेंगे। लेकिन आज जब अच्छे कार्य हो रहे हैं तो इसमें अड़ंगे लगाने के लिए, इसमें बाधा पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार की ताकतें लगे हुए हैं। ईश्वर से बस एक ही कामना है, उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो अपने ही देश के और अपने ही लोगों पे हो रहे अत्याचार पे मौन रहते हैं और जहाँ धर्म का कार्य होता है वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की अड़चनें उत्पन्न करते हैं। ये कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। जय माता दी।